नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। तो आज मैं क्लास 10th का विज्ञान प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पार्ट टू है। यदि आप अभी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। पार्ट 1 में 1 से 20 तक के क्वेश्चन को हल किए हैं और इसमें हम लोग 20 से 40 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी समतल अथवा उत्तल और डी अवतल दर्पण। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसे कहीं भी वस्तु को रखें तो सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना कमेंट किए आप नहीं जाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दे सके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल या उत्तल दर्पण। अब है 22 क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी है 3 × 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग के याद भी होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब है 23 क्वेश्चन। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। मुख्य अक्ष, परावर्तित रेखा, आपतित किरण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है 24 क्वेश्चन। किसी बिंब की वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी अनंत पर, सी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। अब है 25 क्वेश्चन। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है ए उल्टा, बी वास्तविक, सी आवर्धित, डी सीधा। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, आवर्धित बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा और डी है सीधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधा। अब है 26 क्वेश्चन। लेंस का एसआई मात्रक है ए जूल, बी वाट, सी अर्ग और डी डाईऑप्टर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डाईऑप्टर। अब है 27 क्वेश्चन। प्रकाश किरण गमन करती है क सीधी रेखा में, ख टेढ़ी रेखा में और ग किसी भी दिशा में, घ उपयुक्त सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। इस कोरोना काल में पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सीधी रेखा में। इसका हो गया सीधी रेखा में। हाँ, अब है 28 क्वेश्चन। न्यूनतम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क 25 मीटर, ख 25 सेंटीमीटर, ग 25 इंच, घ 100 सेंटीमीटर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग इसका आंसर सभी कोई जानते होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 25 सेंटीमीटर। अब है 29 क्वेश्चन। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, इस कहने का अर्थ है प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आप लोग को हम बता देते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में।
अब है 30 क्वेश्चन मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी उत्तल लेंस। तो लेंस तो लगा नहीं रहता है। आप लोग के पास 3 ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अब है 31 क्वेश्चन मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ए समतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल दर्पण का, डी उत्तल लेंस का। तो लेंस का तो होता नहीं है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अब है 32 क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या दोनों सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अब है 33 प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ए किरण आरेख, बी फोकस, सी किरण पुंज, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। अब है 34 प्रकाश की किरण के समूह को कहते हैं। ए प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी प्रदीप्त, डी प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। अब है 35 लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3 इनमें कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा 2। अब है 36 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा। अब है 37 एक अवतल दर्पण की मुख्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा F बराबर 2R होता है। नो, R बराबर 2F होता है। R बराबर 2F। अब है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अब है 39 अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, सी अपसारी लेंस और डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। अब है 40 उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस, द्विउतल लेंस, अपसारी लेंस इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अभिसारी लेंस।